इस बालक की जन्म तिथि है 1 मार्च सन 1996। जन्म का समय है प्रातः 9:44। जन्म स्थान प्रयागराज उत्तर प्रदेश। इस बालक के बारे में जो भृगु संहिता में फलादेश आया है उसको आप सुनिए। भृगु संहिता की मूल भाषा संस्कृत है। भृगु संहिता में शुक्र और भृगु जी का संवाद है। शुक्र जी प्रश्न करते हैं और भृगु जी उत्तर देते हैं। इसी प्रश्नोत्तर के माध्यम से फलादेश का ज्ञान होता है। श्री गणेशाय नमः। श्री शुक्रवाच भवेदेता द्वसीपत्री यज्जीवस्य महामते किम फलम जायते तस्य विस्तारेण वद प्रभो। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे बुद्धिमान भृगु जी, इस प्रकार की जन्मपत्री जिस बालक की हो उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विस्तार पूर्वक वर्णन करें। इस प्रकार का प्रश्न श्री शुक्र जी ने भृगु जी से किया। श्री भृगुरुवाच लग्ने दैत्य गुरुश्चैव तदीशश्चाग में गृहे सूर्यस्तत्र तपे जीव सहजे रात्रिपतिर्यदा रोगे च सिंहिका सूनु दसमे सोम सुतोपि च द्वादशे करणीनाथ भानुजस्तत्र संयुतः। शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री भृगु जी बोले कि आपका प्रश्न बड़ा उत्तम है और आपका प्रश्न यह जन कल्याण के निमित्त है, अतः आपके प्रश्न का उत्तर मैं दे रहा हूँ। हे शुक्र जी, इस बालक का जन्म मेष लग्न के उदय काल में हुआ है। लग्न में शुक्र स्थित हैं। लग्न के स्वामी मंगल कुंडली के लाभ के स्थान पर सूर्य के साथ हैं। भाग्य स्थान पर बृहस्पति हैं। सहज भाव में रात्रिपति चंद्रमा स्थित हैं। रोग के स्थान पर राहु, दशम भाव में बुध विराजमान हैं और द्वादश भाव में शनिश्चर और केतु स्थित हैं। अधियोगम प्रकुर्वीत सूर्य योगम तथैव च। उपरोक्त ग्रह स्थिति के अनुसार इस बालक की कुंडली में अधियोग अर्थात राजयोग बन रहा है। इसके अतिरिक्त सूल नाम का योग भी बन रहा है। फलम चाग्रे मया प्रोक्तम। हे शुक्र जी, इस योग में उत्पन्न हुए इस बालक का आगे शुभाशुभ जीवन फल बता रहे हैं। प्रारंभ में इस बालक के पूर्व जन्म के बारे में बता रहे हैं। हे शुक्र जी, इसको ध्यान पूर्वक सुनिए। बालोयम पूर्व जन्मनि बाहुजस्य कुले जातो धनीमानी च मध्यमः विद्योपाधियुतश्चैव शिल्पज्ञो नृपगेहके पदमान लभेच्चैव नृपाज्ञया तपोधन सेतु पथ सुनिर्माणम निरीक्षणादिकम कृतम। हे शुक्र जी, यह बालक पूर्व जन्म में एक बाहुज कुल में अर्थात क्षत्रिय कुल में जन्म प्राप्त किया था। उस समय मध्यम धनी मानी रहा, मेधावी था, विद्या की उत्तम उपाधि प्राप्त किया, युवावस्था में शिल्पज्ञ हो गया और उस समय राजा के आश्रय में पद और वेतन का लाभ प्राप्त किया। राजा की आज्ञा प्राप्त करके उस समय सेतु, पथ, भवन इत्यादि का निर्माण करता था। इस बालक के आश्रय में उस समय बहुत से श्रमिक वर्ग नियुक्त थे, उनका यह बालक निरीक्षण करता था। इस प्रकार अधिकार युक्त पद से सुशोभित रहा। दारा प्रजादि सौख्यंच देवे धर्मे द्विजे रतः। युवावस्था में पत्नी और संतान का सुख प्राप्त किया। देवता, धर्म और ब्राह्मण में प्रीति करता रहा। तथास्तु स्वार्थ युक्तोपि सद सत रीति तो धनम कृतायम विविधम तस्मिन् गुप्त तो हरणम धनम। किंतु धीरे धीरे इस बालक के मन में स्वार्थ की भावना उत्पन्न हो गई और यह बालक लोभ के वशीभूत हो करके सत और असत रीतियों से धनोपार्जन करने लगा। गुप्त रूप से राजस्व का हरण करने लगा। संचयम च कृतम कोशम गणना धनिकांतरे शनैः शनैः प्रजायेत रहस्यम च प्रकाशनम। इस प्रकार यह बालक राजस्व का हरण करके अपना कोष संचित किया और इसकी गणना उस समय धनिकों में होने लगी, जिससे धीरे धीरे रहस्य प्रकाश में आ गया और यह जानकारी उस समय राजा को प्राप्त हो गई। तदा पदच्युतो जातो राजदंडम तथैव च। इस प्रकार उस समय रहस्य प्रकाशित होने पर राजदंड प्राप्त किया और पदच्युत हो गया। प्राप्तः कालांत के तात पितुस्तु प्रेरणावसात स्वतंत्रोद्योगकम कुर्यात् वित्तार्जनम पुनः पुनः।
राजदंड प्राप्त करके पदच्युत होकर के यह बालक पीड़ित हुआ, किंतु उस समय अपने पिता की प्रेरणा को प्राप्त करके अपना निजी स्वतंत्र उद्योग प्रारंभ किया और उस समय स्वतंत्र उद्योग के द्वारा पुनः धनोपार्जन करने लगा। कृतशीलोपि जायेत गृहवाहन संयुतः। इस प्रकार युवावस्था में बड़ा कर्मण्य था, साधु सेवी रहा और बड़ा कोष स्थिर किया, समस्त भौतिक सुखों का लाभ प्राप्त किया, गृह वाहन इत्यादि सुखों का भी लाभ इसने प्राप्त किया। पितुस्तु सहयोगेन छलं विश्वासघातकम पुनः पुनः प्रकुर्वीत। पिता के सहयोग करने पर इसने उस समय स्वतंत्र उद्योग प्रारंभ किया और आगे चल करके उसमें भी छल पूर्वक बहुत धनोपार्जन किया। यद्यपि प्रौढ़ के नरः सात्विकस्य विशेषेण जायते दान यज्ञ के। धीरे धीरे युवावस्था व्यतीत हो गई। जब प्रौढ़ावस्था को प्राप्त हुआ तो धीरे धीरे सात्विक हो गया और यह बालक उस समय दान यज्ञ इत्यादि में बड़ी प्रीति करने लगा। प्रीतिस्तीर्थे भी जायेत परोपकार के रतः। दान यज्ञ परोपकार इत्यादि में उस समय बहुत प्रीति किया, बहुत से शुभ कार्यों को प्रौढ़ावस्था के काल में संपन्न किया। एवं शुभाशुभम कर्म कृतांते निधनं गतः। इस प्रकार हे शुक्र जी, उस जन्म में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को करता हुआ यह बालक अंत में मृत्यु के वश में हो गया। स्वर्ग नरको भयम लाभम भुक्तः सद सत्कर्मकम भोगांते पुनः भोगार्थ मागतो वसुधातले साधुना मानुषे देहे विप्रवंशे समुद्भव। हे शुक्र जी, मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों प्राप्त किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आया और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत पूर्व जन्म में किए हुए पुण्य के प्रभाव से उत्तम प्रतिष्ठित विप्र कुल में ब्राह्मण कुल में जन्म प्राप्त किया है। फाल्गुने शुक्ल पक्षेपि द्वादश्याम च भृगौ दिने पुनर्वसौ रामपादे मेघ लग्नोदय कवे। हे शुक्र जी, इस समय इस बालक का जन्म फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष एकादशी व्यतीत हो जाने के पश्चात द्वादशी तिथि को शुक्रवार के दिन पुनर्वस नक्षत्र के तृतीय चरण में और मेघ लग्न के उदय काल में होए। चोत्पन्न सुंदरो मध्य गोधूमस्य प्रभान्वितः। यह बालक इस जन्म में उत्तम प्रतिष्ठित और धनीमानी कुल में जन्म प्राप्त करे और दर्शनीय हो, सुंदर शरीर का बालक हो, गोधूम साफ वर्ण की शरीर का हो। समतुंगोपि जायेत नाति स्थूलो न क्षीणकः। सम ऊंचे कद की शरीर का हो, न बहुत अधिक स्थूल हो और न बहुत अधिक क्षीण हो। शैशवे चाल्प क्षीणोपि यौवने समपुष्टकः। बाल्यावस्था में कुछ क्षीणता युक्त शरीर का रहे, किंतु जैसे जैसे अवस्था बढ़े आगे शारीरिक पुष्टता प्राप्त करने वाला होए। मुखाधरादिकम सौम्यम सुनेत्रो भृकुटी शुभा। मुख सुंदर हो, नेत्र विशाल हो, भौहें शुभ व मानदायक हो, पुष्ट स्कंधोच्च वक्षंच सुशीर्षोच्च ललाटकः। कंधे पुष्ट हो, वक्षस्थल ऊंचा हो, सुंदर सिर हो, ऊंचा ललाट हो। पाद हस्तादिकम सौम्यम अपरांगम यथाक्रमम। हाथ पैर आदि की बनावट सुंदर हो, शरीर के अन्य अंग यथा योग्य हो। हस्ते रेखापि शोभना वर्ग कोणादिकम चिन्हम हस्ते चैव प्रदर्शनम। हथेली में सुंदर रेखाएं भी पड़ी हों, वर्ग कोण यव इत्यादि के चिन्ह हथेली में स्थित हों। तथास्तु रोग के तमः। किंतु हे शुक्र जी, इस बालक की कुंडली में रोग के स्थान पर राहु स्थित हैं। बाले क्लेशम च तापकम। अतः बाल्यावस्था में और आगे युवावस्था में इसको कुछ शारीरिक कष्ट प्राप्त होने का योग है। शीतश्लेष्म प्रतिस्याय व्रणज्वरादिकम भयम। बाल्यावस्था में इसको बार बार शीत जनित विकार उत्पन्न होने का योग है। शीत जनित विकार अर्थात सर्दी, जुकाम, निमोनिया, व्रण, ज्वर इत्यादि से बाल्यावस्था में कष्ट प्राप्त करने का योग है। प्रथमे राम वर्षेपि रिपुवर्षे तथाष्टमे ग्रहे रुद्रे महाप्राज्ञे द्वादशे च शुभोनतु। बाल्यावस्था में पहले वर्ष में, तीसरे वर्ष में, छठवें, आठवें, नौवें, 11वें और 12वें वर्ष में इसको कुछ
शीत जनित विकार से पीड़ा प्राप्त होने का योग है। यत्न औषध सुखम तात, किंतु उस समय यत्न और औषधि के द्वारा रक्षा प्राप्त करने वाला होए। यौवनेपि महाप्राज्ञ आमोदर विकारकम रक्ताल्पता भवेच्चैव तंत्रिका रोगकम भयम। युवावस्था में इसी राहु के प्रभाव से इस बालक को पेट का विकार उत्पन्न होने का योग है। बार बार पाचन क्रिया की दुर्बलता प्राप्त होने का योग बन रहा है। कभी उदर विकार, यकृत जन्य क्लेश और तंत्रिका का विकार उत्पन्न होने का योग है। इस प्रकार युवावस्था में भी कुछ क्लेश और ताप प्राप्त करने का योग है। द्वादशे भानुजो तात केतुस्तत्र शुभो नतु, कुंडली के 12वें भाव में शनिश्चर केतु के साथ स्थित हैं, अतः दाहिने पैर में कुछ क्लेश और ताप प्राप्त करने का योग है। दुर्घटना भयम तात कदोचात पतनम भयम, कभी ऊंचे स्थान से गिर जाए या कभी दुर्घटनाग्रस्त हो जिससे सिर और पैर में चोट चपेट लगने का योग बने। सुयत्ने रक्षणम योगम जायते तु महामते, इस प्रकार इस तरह का योग युवावस्था में 24 वर्ष की अवस्था में, पुनः 27 से लेकर 30 वर्ष की अवस्था में और आगे चल करके 35 से लेकर 37 वर्ष की अवस्था में प्राप्त होने का योग है। किंतु यत्न और औषधि के प्रभाव से यह बालक रक्षा प्राप्त करने वाला होए। पंचमेशो गतो लाभे भौमस्तत्र महामते मेधावी चतुरोवाग्नि विद्या विनय संयुता। हे शुक्र जी, पंचम भाव के स्वामी सूर्य कुंडली के लाभ के स्थान पर मंगल के साथ स्थित हैं, अतः यह बालक बाल्यकाल से ही कुशाग्र बुद्धि का हो, अर्थात बड़ा मेधावी और बुद्धिमान हो, बड़ा चतुर, लोकदक्ष और वाक्पटु हो। बालेपि चंचलश्चैव दुराग्रहेण संयुतः, बाल्यावस्था में चंचलता अधिक रहे और कुछ दुराग्रही जिद्दी स्वभाव का भी होवे। तथास्तु यौवने बालः विद्या विनय संयुतः, किंतु आगे युवावस्था में यह बालक विद्या और विनय से युक्त हो और पूर्ण गंभीरता का लाभ प्राप्त करने वाला होए। जायते तु महाप्राज्ञ सहजैक सुखान्वितः, ग्रह योगानुसार इस बालक को एक भाई का सुख प्राप्त होने का योग है। सहजाना सुखम योगम यदि जातोल्पमायुषी, ग्रह योगानुसार इस बालक को एक भाई का सुख प्राप्त होने का योग है, किंतु कोई बहन इत्यादि का सुख न प्राप्त हो। भ्रूणस्रावम भवेन माता अकाले प्रतिबंधनम, अगर इसके अतिरिक्त और माता को कोई गर्भ आए तो वह नष्ट हो जाए, असमय में ही माता को संतानावरोध उत्पन्न होने का योग है। पूर्वजाश्च प्रतापी स्यात् कर्मण्यश्च चतुरोधिकः, जिस कुल में यह बालक जन्म प्राप्त करे वह बड़ा प्रतिष्ठित कुल हो और उस कुल के लोग धनमान से संपन्न हो और अधिकतर लोग राजगृह से पद और वेतन का लाभ प्राप्त करने वाले हों। हे शुक्र जी, इस बालक के पूर्वज लोग अर्थात पितामह इत्यादि बड़े सात्विक, कर्तव्यनिष्ठ और देवता धर्म में प्रीति करने वाले हों। पितामहोति कर्मण्यः स्वभुजायम प्रकारितः, पितामह कर्मण्य हों और अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करने वाले हों। जायते तु महाप्राज्ञ जनकश्चैव प्रतापवान, इसके अतिरिक्त अपने पिता भी बड़े प्रतापी, कर्मण्य और साधु सेवी हों। नृपगेहे रतश्चैव रक्षा कार्ये महामते वायुयाने तथा तात निरीक्षणाधिकार्यकम कृतशीलो धनीमानी प्रतापी नात्र संशयः। हे शुक्र जी, पिता स्थान पर बुध स्थित हैं, अतः पिता को राजगृह से उत्तम पद और वेतन प्राप्त करने का योग बन रहा है। हे शुक्र जी, इस बालक के पिता रक्षा के कार्य में नियुक्त हों और वायुयान का संचालन करें, वायु रक्षा के क्षेत्र में पद और वेतन का लाभ प्राप्त करने वाले हों। पिता के पद में वृद्धि का योग है और पिता को अधिकार का भी लाभ प्राप्त होने का योग है। नगरे के निर्माता वाहनम भृत्य शस्त्रकम, पिता नृपमान्य हो, नगर में सुंदर गृह का निर्माण करवाएं। इसके अतिरिक्त वाहन, भृत्य वर्ग, नौकर चाकर का सुख प्राप्त करने का योग पिता को प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार यह बालक जन्म से ही समस्त भौतिक सुख सुविधाओं का लाभ प्राप्त करे। जन्मदा सरला चैव गृहे कार्ये सुदक्षका, माता भी सुशीला हो और गृह कार्य में अति सुदक्ष हो। विदुषी प्रियम बदा नारी
देवे धर्मे व्रते रता, अपनी माता विदुषी हो, प्रियम्बदा हो, देवता धर्म व्रत और तीर्थ में प्रीति करने वाली होए। रुग्णा किंतु शरीरेण दंतोदर विकारतः रक्तचापादिकम क्लेशम अस्थिमज्जा विकारकम, किंतु माता भाव के स्वामी चंद्रमा कुंडली के तृतीय भाव में स्थित हैं, इससे माता को कुछ शारीरिक कष्ट प्राप्त होने का योग है। माता को विशेष करके दांत का रोग, पेट का रोग, रक्तचाप का विकार और अस्थि और मज्जा का विकार प्राप्त होने का योग बन रहा है। सुयत्ने रक्षणम योगम मातृ पितृ सुखम चिरम, किंतु यत्न और औषधि के द्वारा माता पिता की रक्षा हो और इस बालक को माता पिता दोनों का सुख पूर्ण प्राप्त हो, इस प्रकार का योग है। जायते तु महाप्राज्ञ सुखम मोदम लभेदपि, इस प्रकार यह बालक समस्त सुख और मोद का लाभ प्राप्त करने वाला होए। पितृव्यम वेदकम सौख्यम पितु स्वसा द्वयांतरम, ग्रह योगानुसार पिता के 4 भाई हों। हे शुक्र जी, पिता के अतिरिक्त पिता को 4 भाइयों का सुख प्राप्त होने का योग है। पितु स्वसा द्वयं चैव, पिता को 2 बहन का सुख प्राप्त होने का योग है। मातुलद्वय योगंच द्वयोश्चैव महामते शिल्पज्ञश्चतुरो वाग्मी, हे शुक्र जी, इस बालक को 2 मामा का सुख प्राप्त होने का योग है और दोनों मामा शिल्पज्ञ हों, अर्थात तकनीकी शास्त्र के ज्ञाता हों और उत्तम पद और वेतन का लाभ प्राप्त करें। मातु स्वसा धरा सौख्यम साप यौवन काल के भेषजज्ञा भवे नारी, इस बालक को एक मौसी का भी सुख प्राप्त होने का योग है। इस बालक की मौसी भी प्रियम्बदा हो, पूर्ण विदुषी हो और औषधि शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करके वेतन का लाभ प्राप्त करे। उसका पति भी औषधि शास्त्र का ज्ञाता हो। मातामह प्रतापी स्यात् शिक्षा भागे रतो पीछे, हे शुक्र जी, इस बालक के मातामह अर्थात नाना भी शिक्षा के कार्य में उत्तम पद और वेतन का लाभ प्राप्त करने वाले हों। जायते नात्र संदेहो सुखम मोदम लभेदपि, इस प्रकार यह बालक पारिवारिक पद प्रतिष्ठा से युक्त हो, समस्त सुख और मोद का लाभ प्राप्त करे और उत्तम संस्कार वाला होवे। साधु सेवी महाप्राज्ञ सरल सात्विकोपि के, सरल विचार का हो, सात्विक हो और साधु सेवी हो। गुणग्राही दयालुस्य विलासी प्रकृति यदा, गुण को ग्रहण करने वाला गुणग्राही हो, सात्विक विचार का हो किंतु कुछ विलासी प्रकृति का हो। जायते नात्र संदेहो विद्योपाधिम लभेदपि, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसको उत्तम विद्या का लाभ प्राप्त हो। विद्योपाधिम लभेत पूर्णम जायते तु महामते, इस बालक को उत्तम विद्या का लाभ प्राप्त होने का योग है। स्वभाषा चान्य भाषा या ज्ञानम च विषया परम, यह बालक अपनी मातृभाषा हिंदी और आंग्ल भाषा अंग्रेजी इत्यादि का ज्ञान प्राप्त करने वाला होए। विज्ञानम गणितम ज्ञानम शिल्प शास्त्रम सुयांत्रिकम, विशेष करके विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित और यांत्रिकी विषयों का टेक्निकल शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करने वाला होए। शिल्पज्ञो जायते तात, शिल्पज्ञ हो, तकनीक शास्त्र का ज्ञाता हो। तथाचार्य समोपाधिम लब्धश्चैव महामते, युवावस्था में 25 वर्ष की अवस्था के पश्चात आचार्य के समान योग्यता अर्थात परास्नातक योग्यता का लाभ प्राप्त करने वाला होए। यौवनेपि महाप्राज्ञे प्रतिष्ठाने सुयांत्रिके पदमान प्रभोगी स्यात्, युवावस्था में 27 वर्ष की अवस्था के बाद से इसकी विशेष उन्नति का योग बन रहा है। यह बालक उत्तम यांत्रिकी प्रतिष्ठान में पद और वेतन का लाभ प्राप्त करे और विविध प्रकार से उन्नति करने वाला होए। मुनि युग में खरामांतम दंतांतरम महामते प्रवासात धन लाभंच, यह बालक 27 से 30 और पुनः 30 से 32 वर्ष की अवस्था में उत्तम प्रतिष्ठान के अंतर्गत उत्तम पद और वेतन का लाभ प्राप्त करने वाला होए। दंतोर्ध्वम बाण रामांतम एवं तु बाहुवेदकम पदोत्थानम कृतश्चैव निरीक्षणादि कार्यकम कृतशीलो विजायेत प्रबंधकोपि संभवः, युवावस्था में 35 से लेकर 42 वर्ष की अवस्था में इसको विशेष उन्नति करने का योग है। यह बालक उत्तम यांत्रिकी प्रतिष्ठान में प्रारंभ में निरीक्षण का कार्य करे और धीरे धीरे
पद में वृद्धि करता हुआ आगे चल करके यह बालक प्रबंधक तुल्य पद का लाभ प्राप्त करे। बहुनामाश्रयम दाता जायते तू महामते, इस बालक के आश्रय में बहुत से लोग कार्यरत हों और यह बालक उनका पूर्व जन्म की भांति इस जन्म में भी निरीक्षण का कार्य करे और उत्तम पद और वेतन का लाभ प्राप्त करने वाला होए। कोश कीर्त्यादि युक्तोपि जायते नात्र संशय, कोश और कीर्ति का लाभ प्राप्त करने का योग है। लाभे शैव दीवानाथ भौमस्तत्र महामते, हे शुक्र जी, इस बालक की कुंडली में भाग्य स्थान पर बृहस्पति हैं, अतः यह बालक बड़ा भाग्यशाली हो। और लाभ के स्थान पर सूर्य और मंगल स्थित हैं, अतः युवावस्था में अपनी भुजाओं से बहुत धनोपार्जन करे, अपना कोष स्थिर करे और समस्त भौतिक सुखों का लाभ प्राप्त करने वाला होए। ग्रह योगानुसार इस बालक को राजगिरी से अर्थात राजकीय पद भी प्राप्त करने का योग बन रहा है। जायते तू महाप्राज्ञ यौवनेपि पुनः पुनः विविधोन्नत योगंच, इस प्रकार युवावस्था में बार बार उन्नति करे और अपने कुल गौरव की वृद्धि करने वाला होए। मातृपितृ सुसेवी स्यात् गुरुजनादर कारक, माता पिता का सेवक हो, गुरुजनों का श्रेष्ठ जनों का आदर करने वाला होए। तथास्तु पूर्व पापे न बाधा तु यौवने यदा, किंतु पूर्व जन्म में इसने छल पूर्वक राजस्व का हरण किया था, अपने पद और मान का दुरुपयोग किया था, अतः इस जन्म में कुछ युवावस्था में क्लेश और ताप भी प्राप्त करने का योग है। जायते तु महाप्राज्ञ कदोच्चात पतनम भयम, कभी इसके पद में बाधा प्राप्त हो, कभी मानसिक क्लेश प्राप्त हो और कभी इसका मन उच्चाटित हो जाए, इस प्रकार का योग बने। दारा सौख्ये बाधा स्यात् प्रजा सौख्ये चिंतनम, विशेष करके इसको पत्नी सुख में और संतान सुख में बाधा का योग बन रहा है। जायते नात्र संदेहो क्लेशम तापम यदाधिकम, युवावस्था में रोग से कष्ट प्राप्त हो, लग्न में शुक्र स्थित हैं, अतः विलासिता में बहुत प्रीति करने का योग है। कदा विलासजम रोगम मूत्र कृच्छादिकम भयम, युवावस्था में कभी इसको विलासज रोग अर्थात मधुमेह और मूत्र कृच्छ का विकार उत्पन्न होने का योग है। हृदयम दुर्बलम चापी हृदयाघातादिकम भयम, युवावस्था में अस्मय में नेत्र विकार, हृदय दुर्बलता और हृदयाघात से भी भय प्राप्त होने का योग बन रहा है। दारा सौख्ये भी बाधा स्यात् चिंतनम विविधम कुले, पत्नी सुख में बाधा प्राप्त होने का योग है। यद्यपि तु यौवने तात विलंबेन महामते बस युग में खरामांतम प्रतीचोत्तर कोण के दारा सौख्यम लभेच्चैव, यद्यपि युवावस्था में विलंब से 28 से 30 वर्ष की अवस्था में प्रतीचोत्तर कोण में इस बालक का विवाह संपन्न हो, अर्थात इसको पत्नी का सुख प्राप्त हो। सुंदरी विदुषी चेयम पतिभक्ता प्रियम बदा, सुंदरी और विदुषी पत्नी प्राप्त हो जो पतिभक्ता हो और प्रियम्बदा हो। गांधर्वोद्वाहकम योगम, ग्रह योगानुसार गांधर्व विवाह होने का योग बन रहा है। जायते तु महाप्राज्ञ स्वभुजायम प्रकारिणी, पत्नी के द्वारा भी धनोपार्जन का योग बन रहा है। पक्ष भ्रातृमती नारी सहजा चैकापि संभव, पत्नी के 2 भाई हों और पत्नी के 1 बहन हों। जायते तु महाप्राज्ञ पश्चात चैव पुनः पुनः कटुता वर्धनम चैव मनोमालिन्यतापि च, यद्यपि विवाह के पूर्व पत्नी के साथ विविध प्रकार का स्नेह हो, आगे गांधर्व विवाह होने पर 2-3 वर्ष तक वह प्रेम अनवरत चलता रहे, किंतु उसके पश्चात धीरे धीरे परस्पर मतभेद उत्पन्न हो, कटुता और संघर्ष की उत्पत्ति होने का योग बने। जायते तु महाप्राज्ञ क्लेशम तापम यदाधिकम, इस प्रकार युवावस्था में विवाह के उपरांत पत्नी पक्ष से क्लेश और ताप प्राप्त होने का योग है। सशंकितोपि जायेत क्लेशम तापम यदाधिकम, यह बालक और इसकी पत्नी दोनों आचरण को लेकर के बड़े सशंकित रहें, जिससे दाम्पत्य में बार बार बाधा उपस्थित हो। प्रजा सौख्ये भी बाधा स्यात्, संतान सुख में भी बाधा का योग बन रहा है। भ्रूण स्रावम यदाधिकम, बार बार भ्रूण स्राव होने का योग है। गर्भाशय विकारकम क्लेशम तापम महान्येष्टम,
पत्नी को शारीरिक कष्ट प्राप्त हो, गर्भाशय जनित विकार उत्पन्न हो और इस बालक को भी क्लेश और ताप प्राप्त होने का योग है। विशेषेण महाप्राज्ञे खरामे दंतवर्षकम एवं तु बाणरामांतम क्लेशम तापम यदाधिकम। विशेष करके युवावस्था में 30 से लेकर 32 वर्ष की अवस्था में और पुनः 32 से लेकर 35 वर्ष की अवस्था में कार्य क्षेत्र में तो बहुत उन्नति हो, लेकिन पारिवारिक संघर्ष हो जिससे मानसिक कष्ट विशेष प्राप्त होने का योग है। कदोन्माद समम रोगम विष भीतिश्च यौवने, कभी उन्माद जन्य रोग प्राप्त हो और विष से भय प्राप्त हो। प्रायश्चित्तेन रक्षा स्यात् बाधा शांतिश्च जायते, किंतु हे शुक्र जी पूर्व जन्म में किए हुए पाप का प्रायश्चित्त किया जाए तो रक्षा प्राप्त हो। भाग्य वृद्धि विशेषेण सुखम मोदम गृहोन्नतिम, पूर्व जन्म में किए हुए पाप का प्रायश्चित्त करने पर अवश्य ही बाधा समन हो और समस्त कुयोग नष्ट हो। दारा सौख्यम लभेत पूर्णम प्रजा सौख्यम गृहोन्नतिम, पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित्त करने पर इस बालक को पत्नी का सुख पूर्ण प्राप्त हो और संतान वृद्धि हो, गृह में उल्लास हो। पुत्रैक सुख योगंच सुताचैकापि संभव, ग्रह योगानुसार एक पुत्र और एक कन्या संतान का सुख इस बालक को प्राप्त होने का योग है। द्वारोदारा धनम लाभम, पत्नी के द्वारा धनोपार्जन हो और यह बालक पत्नी पक्ष से भी संतुष्ट हो। यात्रा विदेश की कुर्यात् द्वित्रिवारम महामते, चान्य द्वीपांतरे तात वासम कुर्यात् तपोधन, यह बालक अपने कार्य क्षेत्र के निमित्त 2-3 बार विदेश की यात्रा करे, कभी विदेश यात्रा करे, कभी पर द्वीप में जाकर के निवास करे और विदेशी मुद्रा का संचय करे। जायते धनमानादिर संपन्नो चापि जायते, इस प्रकार युवावस्था के काल में धनमान से संपन्न हो। चाग्रे यत्नम मया प्रोक्तम येन बाधा विपोहनम, हे शुक्र जी आगे उस यत्न और प्रायश्चित्त की विधि बता रहे हैं जिसको करने से युवावस्था में जो बाधाएं हैं वो समन हो और इसका पत्नी और संतानादि सुख में जो विघ्न का योग है वह भी समन होवे और विविध प्रकार से उन्नति का योग बने। स्वर्णपत्रम प्रकुर्वीत रामटंक प्रमाणकम नगांगुला यथाकारम तन्मध्ये चाष्टकम धतः शिव मूर्तिम सबीजं च लिखित्वा कलशोपरि निधाय संहिता साकम पूजनम खोडसादपि। हे शुक्र जी 3 टंक अर्थात 9 ग्राम सुवर्ण का पत्र बनाया जाए जो 7 अंगुल का आयताकार हो। उस पत्र के मध्य में अष्टगंध के द्वारा शिव जी की मूर्ति बनाई जाए। उस मूर्ति पर समस्त बीज लिखे जाएं, प्राण प्रतिष्ठा करके कलश पर स्थापन करें। समीप में भृगु संहिता के पत्रों का स्थापन करके उसे मेरा ही स्वरूप मान करके षोडशोपचार पूजन किया जाए। मदुक्तम शिव मंत्रंच सहस्त्रम वेद युग्मकम सावित्रींच महाप्राज्ञ समानं च युजापनम। तत्पश्चात भृगु संहिता के मंत्राध्याय खंड में वर्णित शिव मंत्र जो 104 अक्षरों का है उसका 24,000 संख्या में जप किया जाए और उसी के बराबर 24,000 संख्या में सावित्री मंत्र का जप किया जाए। जपम च हवनम कुर्यात् मूर्तिमाचार्य दापनम, जप के पश्चात हवन तर्पण मार्जन इत्यादि करके शुद्ध चित्त से मूर्ति आचार्य को दान करे। पुष्पराजम धृतम रत्नम मौक्तिकम धारणम, तथा युवावस्था में यह बालक पुखराज और मोती रत्न धारण करे। यत्नोक्ते पूर्व पापंच समनम सर्व सुखम लभेत, इस प्रकार का यत्न करने से पूर्व जन्म कृत पाप समन हो और इस जन्म में समस्त सुख और मोद की प्राप्ति हो। पदोच्चम लभते सत्यम, उच्च पदाधिकार का लाभ प्राप्त हो। प्रतिष्ठा मानकम लभेत, जिससे उत्तम मान प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त करने वाला होवे। नृपमान्योपि जायेत कुले चैवाग्रगण्य कह, यह बालक नृपमान्य हो और अपने कुल में अग्रगण्य हो। भृत्यवाहन गेहास्त्र संपन्नो जायते पिच, युवावस्था में अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करके अपना कोष स्थिर करे और समस्त सुख और मोद का लाभ प्राप्त करने वाला होवे। दारा सौख्यम प्रजा सौख्यम लभते पूर्णकम अपि, पत्नी सुख और संतान सुख का पूर्ण सुख इसको प्राप्त हो। आरोग्यो जायते बालः दीर्घजीवीन संशयः, आरोग्यो जायते बालः दीर्घजीवीन संशयः,
शारीरिक आरोग्यता का लाभ प्राप्त करके दीर्घ जीवन का लाभ प्राप्त करने वाला होए। जायते नात्र संदेहो सुखम मोधम लभेदपि। इस प्रकार बाल्यावस्था में, युवावस्था में और प्रौढ़ावस्था के काल में सुखपूर्वक जीवन यापन करने वाला होए। गुरोश्चैव दशायान्तु चोत्पन्नो जायते शिशु। हे शुक्र जी, बृहस्पति की दशा में इस बालक का जन्म हुआ है। वेदवर्षांतरम तात शुभाशुभम द्वयम फलम। यह बृहस्पति की दशा जन्म से लेकर 4 वर्ष की अवस्था तक रहे, इसमें शुभाशुभ फल प्राप्त हों। भूय शनि दशांतरे रामयुग्मांतरम तात शुभम भाग्योदयम अपि। इसके पश्चात शनिश्चर की दशा चले जो 23 वर्ष की अवस्था तक रहे। विद्या वृद्धि विशेषेण पितुर द्वारा धनम लभेत। इसमें अपनी विद्या वृद्धि हो, पिता के द्वारा धनोपार्जन हो, पिता के कार्य क्षेत्र में उन्नति हो। मंगलाभ्युदयम गेहे, अनेक मंगल कार्य संपन्न हो। दशायाश्चोत्तरार्धतः विद्योपाधिम लभेच्छैव। दशा के उत्तरार्ध में विद्याजनित उपाधि का लाभ प्राप्त करने वाला होए। चाग्रे सौम्य दशांतरे खवेदांतम महासौख्यम। 23 वर्ष की अवस्था के पश्चात से बुध की महादशा चले जो 40 वर्ष की अवस्था तक रहे। यह दशा विशेष उन्नति कारक है। विद्योपाधिम लभे पूर्णम जायते तु महामते स्वभुजायम प्रकुर्वीत नृपगेहे पदम धनम। इस दशा में इस बालक की विद्या पूर्ण हो और यह बालक यांत्रिकी उत्तम प्रतिष्ठान से उत्तम पद और वेतन का लाभ प्राप्त करे, पर प्रांत में या परदेश में निवास करे और धनमान का लाभ प्राप्त करने वाला होए। दारा सौख्यम प्रजामोदम। इसी दशा में पत्नी और संतान का सुख प्राप्त होने का योग है। दशायाश्चोत्तरार्धतः पदमान प्रवृद्धिश्च। दशा के उत्तरार्ध में पद और मान की वृद्धि हो और भौतिक सुखों का लाभ प्राप्त होने का योग है। गृहे वृद्ध जन्म शोकम क्लेशम तापम यदाधिकम। किंतु इस दशा में बीच बीच में कुछ रोग और व्याधि से कष्ट प्राप्त हो, घर के वृद्ध जनों का शोक ताप हो, इस प्रकार का योग है। मुनि वेदांतरम तात केतोश्चैव दशांतरे क्लेशम तापम विजानीयात्। इस प्रकार आगे 40 से लेकर 47 वर्ष की अवस्था में केतु की दशा में कष्ट और ताप प्राप्त होने का योग है। स्वास्थ्य बाधा धनम ह्रासम विग्रहवादकम कुले। इस केतु की दशा में स्वास्थ्य बाधित हो, धन का अपव्यय हो और बार बार पद में भी बाधा उपस्थित होने का योग है। नृपयोगाभियोगादिर जायते तु महामते। कभी कुछ आरोप प्रत्यारोप लग जाए जिससे नृप को अभियोगादि से पीड़ा प्राप्त होने का योग है। मानसी दैव की बाधा भ्रमणम चापी तस्ततः। बार बार स्थानांतरण हो जिससे धनमान का क्लेश प्राप्त होने का योग है। इस दशा में कुछ न्यायालयीय विवाद भी उत्पन्न होने का योग है। चंडी पाठे सुखम लाभम। किंतु चंडी का पाठ करने से सुख और मोद की प्राप्ति होने का योग है। भूय शुक्र दशांतरे। इसके पश्चात शुक्र की दशा चले। मुनि तर्कांतरम यावत शुभाशुभम द्वयम फलम। यह शुक्र की दशा 67 वर्ष की अवस्था तक रहे। इसमें शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के फल प्राप्त हों। पूर्वार्धे विविधोल्लासम प्रजोद्बाहादि गौरवम। दशा के पूर्वार्ध में यह बालक अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करे, उत्तम पद प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त करे, संतानों की विद्या पूर्ण हो। इस दशा के पूर्वार्ध के काल में संतानों का विशेष भाग्योदय हो, संतानों का विवाहादि कार्य संपन्न हो। दशायाश्चोत्तरार्धेतु पौत्रादि सुख लाभकम। और दशा के उत्तरार्ध में पौत्र एवं दौहित्र इत्यादि का सुख प्राप्त हो। देवे धर्मेनुरागंच। देवता धर्म में अनुराग उत्पन्न हो और यह बालक अनेक तीर्थों का भ्रमण करे, अनेक मंगल कार्य एवं रचनात्मक कार्य संपन्न हो। देवालयम सुनिर्माणम जायते तु महामते। इस दशा के अंतिम चरण में देवालय, मंदिर और विद्यालय इत्यादि के निर्माण का योग है। इस प्रकार प्रबंधन जनित कार्यों को यह बालक संपन्न करे। जायते तु महाप्राज्ञ प्रजा द्वारा धनम लभे। संतान के द्वारा सुखी हो, संतानों के द्वारा धनोपार्जन करने का योग बन रहा है। तथास्तु मार्केशेन स्वायुभीतिर यदाधिकम। किंतु मार्केश के प्रभाव से इस दशा में बार बार स्वास्थ्य बाधित हो
और आयु का भय प्राप्त हो। दशांते विविधम क्लेशम दाराभीतिर यदाधिकम, दशा के अंतिम चरण में अर्थात 67 वर्ष की अवस्था में पत्नी की आयु का बड़ा भय प्राप्त हो और शरीर में दुर्जय रोग उपस्थित हो। मृत्युंजयन रक्षा स्यात्, उस समय मृत्युंजय मंत्र का जप करने से अवश्य ही रक्षा प्राप्त करे। चाग्रे रवि दशांतरे, इसके पश्चात सूर्य की दशा चले। राम सप्तांतरम तात शुभा शुभम द्वयम फलम, यह सूर्य की दशा 73 वर्ष की अवस्था तक चले, इसमें शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के फल प्राप्त हों। भूयश्चंद्र दशांतरे रिपु सप्तांतरम तात क्लेशम तापम यदाधिकम, इसके बाद आगे चंद्रमा की दशा में 74 वर्ष की अवस्था में कष्ट और ताप प्राप्त होने का योग है। वेद सप्तायुषी यत्ने, इस प्रकार 74 वर्ष की अवस्था में अपनी आयु खंडित होने का योग है। भूयो जन्म द्विजान्वये सद सत्कर्मानुसारेण नात्र कार्यम विचारणम, हे शुक्र जी, मृत्यु के पश्चात अगला जन्म द्विजकुल में प्राप्त हो सत असत कर्मों के अनुसार। इति भृगु संहितायाम फलम समाप्तम।